Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecturer Mechanical. Friends, Mechanics of Solid की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है shear force डायग्राम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि shear force क्या होता है और shear force डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो shear force डायग्राम को हम कर्तन बल आरेख भी कहते हैं हिंदी में। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, शियर फोर्स एंड शियर फोर्स डायग्राम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे शियर फोर्स क्या होता है, यानी कि कर्तन बल क्या होता है। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्ट नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द बीम इज कॉल्ड शियर फोर्स। यानी कि किसी भी बीम पर उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल, मान लीजिए ये एक बीम है और इसकी एक्सिस कहां से पास होगी? एक्सिस पास होगी इसके सेंटर से। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी फोर्सेस लगी हुई हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम बोलते हैं शियर फोर्स या फिर कर्तन बल। अब हम बात करते हैं कि हमें कर्तन बल या शियर फोर्स, अगर कोई बीम हमको दी हुई है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने एक सिंपल सपोर्टेड बीम एसी इसको लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं। एक बीम है जो जिसकी लंबाई है 4 मीटर और इस पे 2000 न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है इसके सेंटर पॉइंट पर, जो कि है बी, और इस बीम की लंबाई है 4 मीटर। तो अगर इस बीम पर हमें शियर फोर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये बीम पर जो लोड लगा हुआ है ये सिमेट्रिकल है, यानी कि दोनों सिरों के बिल्कुल बीच में लग रहा है। तो जो हमारी रिएक्शन होंगी, जो प्रतिबल यहां पर लगेंगे आर ए और आर बी, ये दोनों बराबर होंगे। सॉरी, आर सी, ये दोनों बराबर होंगे। ये कैसे हम करेंगे? ये सिग्मा v इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है, सिग्मा h इक्वल टू 0, इनकी मदद से हम रिएक्शन निकालते हैं। अगर किसी को रिएक्शन कैसे निकालते हैं डिटेल में देखना है तो हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं उसमें वो देख सकता है। तो यहां पर हमने सिग्मा v इक्वल टू 0 जो है इस इक्वेशन का यूज किया है और उसको हमने, तो हमारा हो जाएगा ऑल द वर्टिकल फोर्सेस का जो सम है, जितनी भी ऊर्ध्वाधर बल हमारे लगे हुए हैं उनका जोड़ जो है वो 0 होना चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो बल ऊपर की तरफ लगे हैं उनका जोड़ नीचे की तरफ लगने वाले बलों के बराबर होना चाहिए। तो रिएक्शन आर ए ऊपर की तरफ है, आर सी भी ऊपर की तरफ है, और जो बल 2000 न्यूटन है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो आर ए प्लस आर सी किसके बराबर हो जाएगा? 2000 न्यूटन के। और ये क्योंकि बीम के बिल्कुल बीचों बीच लग रहा है तो हमारी आर ए और आर सी दोनों बराबर हो जाएंगी, यानी कि 2000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें मिलेगा 1000 न्यूटन। तो ये आर ए और आर सी इस तरह से हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? इस बीम के एक सिरे ए और बी के बीच में एक सेक्शन मान लेंगे एक्स एक्स, जो यहां पर हमने रेड लाइन से दिखाया है, और यहां पर हम शियर फोर्स या कर्तन बल निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ रिजल्टेंट ऑफ लोड एंड रिएक्शन ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस इज 1000 न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड। अगर हम, जो हमारा इस सेक्शन हमने लिया है, ये जो सेक्शन एक्स एक्स है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी बल हैं या फोर्सेस लगे हुए हैं, अगर उनको हम कंसीडर करें तो यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स लगा हुआ है। ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है? आर ए, रिएक्शन एट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? रिएक्शन ए है और उसका बल किसके बराबर है? वो है 1000 न्यूटन। और इस बल की दिशा क्या है? इस बल की दिशा है ऊपर। तो यही हमने यहां पर दिखाया है कि रिजल्टेंट ऑफ लोड
यानी कि एंड रिएक्शन ऑन लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे जितने भी बल लगे हुए हैं और जितनी भी रिएक्शंस हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, वो है 1000 न्यूटन, और ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड में सिर्फ हमारी एक रिएक्शन है। सो अगर हम इस एक्स एक्स सेक्शन एक्स जो हमारा सेक्शन लिया है उससे अगर हम माने कि यहां से बीम ब्रेक हो गई है, तो ये जो 1000 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस बीम को ये के लेफ्ट सिरे को ऊपर ले जाने की कोशिश करे। अब बात करते हैं इसके राइट, जो हमारा सीधे हाथ की तरफ का जो हिस्सा है, यानी कि ये वाला हिस्सा। रिजल्टेंट ऑफ लोड एंड रिएक्शन ऑन राइट साइड ऑफ एक्स एक्स इज 1000 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर इधर की तरफ हम जोड़ें तो यहां पर हमें सबसे पहले आ रहा है आरसी, रिएक्शन आ रही है ऊपर की तरफ, तो ये कितना हो गया 1000, ये है ऊपर की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है 2000 न्यूटन का जो कि है नीचे की तरफ। तो इसको अगर हम इसको रिजल्टेंट निकालना है तो हमें जोड़ने पड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यानी कि 1000 न्यूटन, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ, क्योंकि 2000 न्यूटन जो है हमारा फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है और 1000 ऊपर की तरफ है, तो 1000 न्यूटन हमारा नीचे की तरफ रिजल्टेंट बचेगा इस तरह से। तो अब हमने देखा कि एक्स एक्स एक्सिस पर हमारा जो शियर फोर्स है वो कितना है, वो 1000 न्यूटन है। अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ से चलेंगे तो वो 1000 न्यूटन ऊपर की तरफ आएगा, और जब हम राइट साइड की तरफ से देखेंगे तो 1000 न्यूटन नीचे की तरफ आएगा, यानी कि इस सेक्शन पे आके ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इस तरह से हम किसी भी सेक्शन पर जो शियर फोर्स है या कर्तन बल है उसको निकाल सकते हैं। ये हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, जिस भी सेक्शन में हमें शियर फोर्स निकालना है वहां पे एक सेक्शन, एक एक्स एक्स सेक्शन मानना है, और उसके या तो लेफ्ट हैंड साइड से सभी फोर्सेस का और रिएक्शन का रिजल्टेंट निकालना है, या फिर उसके राइट साइड का सारे फोर्सेस या रिएक्शन का रिजल्टेंट निकालना है। अब जो हमारी शियर फोर्स है इसका साइन कन्वेंशन हम क्या यूज करते हैं, यानी कि क्योंकि कहीं पे रिएक्शन ऊपर की तरफ है, कहीं पे फोर्सेस ऊपर की तरफ है, तो हमें एक साइन कन्वेंशन यानी कि किसको पॉजिटिव मानना है किसको नेगेटिव मानना है ये बहुत जरूरी है, जिससे कि हम प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। तो ए शियरिंग फोर्स हैविंग ए डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द राइट साइड ऑफ ए सेक्शन और अपवर्ड टू लेफ्ट हैंड ऑफ ए सेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो जो हमारी शियर फोर्स है जिसको हम यहां पर एफ एस कह सकते हैं, तो एफ एस पॉजिटिव कब होगी, जो हमारा सेक्शन है, जो हमने सेक्शन माना है, या तो सेक्शन के राइट साइड में जब वो नीचे की तरफ हो तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम लेफ्ट साइड को कंसीडर कर रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ हो तो हम उस शियर फोर्स को बोलेंगे पॉजिटिव। यानी कि हम इस तरह से एक सिंबल बना सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, यानी कि सेक्शन है, सेक्शन के राइट साइड में अगर हमारा रिजल्टेंट नीचे की तरफ है तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में है सेक्शन के और रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम साइन कन्वेंशन को प्रॉपरली नहीं लेंगे तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में गलती कर सकते हैं। ऐसे ही नेगेटिव शियर क्या होगा, ए शियर फोर्स हैविंग एन अपवर्ड डायरेक्शन टू राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और डाउनवर्ड साइड ऑफ द ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ये जो हमने पहले लिया इसका उल्टा है, यहां पर हम जो सेक्शन है उसके राइट साइड में अगर डाउनवर्ड है यानी कि नीचे की तरफ रिजल्टेंट है तो हम उसे पॉजिटिव ले रहे थे, जबकि यहां पर क्या है, अगर राइट साइड में
रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है तो हम उसको लेंगे क्या, नेगेटिव। तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेक्शन है, उसमें उसके राइट साइड में नीचे की तरफ पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ नेगेटिव है, और इधर वाली साइड में ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है। ये साइन कन्वेंशन किसी बुक में आपको उल्टे भी मिल सकते हैं। मतलब किसी बुक में ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा राइट साइड है उसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो और लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ पॉजिटिव। इसमें बिल्कुल भी कोई भी इशू नहीं है, ये सिर्फ एक साइन कन्वेंशंस हैं जो हम अपनी मर्जी से ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो हम जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ये साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे, यानी कि एक्स एक्स एक्सिस अगर कोई भी सेक्शन है उसमें नीचे की तरफ है तो उसको राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन हम इस टॉपिक को जब जहां भी डिस्कस करेंगे, जहां भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अब बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम की। ये देखिए कि आपके लिए मैंने साइन कन्वेंशंस हमेशा सामने रहे तो इसके लिए यहां पर ये बना दिया है। हमारा सेक्शन है, सेक्शन के राइट साइड में अगर रिजल्टेंट यानी कि जो हमारा मिल रहा है वो अगर नीचे की तरफ है तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे। ऐसे ही अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो रिजल्टेंट अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव, और राइट साइड में ऊपर की तरफ होगा तो नेगेटिव। तो फ्रेंड्स इसका हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है? A shear force diagram is graphical representation of variation of shear force along the length of the beam। यानी कि हमारी जो बीम है, बीम के ऊपर जो हमारा shear force है वो कैसे वेरी कर रहा है, तो उसको अगर हम ग्राफिकली दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं shear force डायग्राम। यानी कि ये एक बीम है, इसके ऊपर बहुत सारे यहां पे ये मान लीजिए सपोर्ट है, इस पर जगह जगह फोर्स लगे हुए हैं, यहां पर सपोर्ट्स हैं तो रिएक्शन होंगी। तो इन सब का जो शेयर फोर्स डायग्राम है, यहां पे अगर मैं मान लूं मतलब कुछ यहां पे रिएक्शन है, उसके बाद में हमारा लोड आया, फिर से लोड आया, फिर लोड आया और फाइनली रिएक्शन। तो हमारा जो ये इन फोर्सेस की वजह से जो शेयर फोर्स मिल रहा है हमें, वो पूरे बीम पर कैसे वेरी कर रहे हैं, अगर उसको हम ग्राफिकली कहीं पे दिखा दें तो उसको हम बोलते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। इसको कैसे बनाते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, ये न्यूमेरिकल्स जनरली सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने माना एक ये बीम है ए बी, इसके मिड पॉइंट पर 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है दोनों तरफ, यानी कि बीच में लोड लग रहा है, तो रिएक्शन हमारी दोनों तरफ आ गई 10 किलो न्यूटन की, ये हमने माना। अब सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है तो हमें क्या करना है, फाइंड द रिएक्शंस। हमें सबसे पहले रिएक्शंस को मालूम करना है। रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास इक्वेशंस हैं, सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा v इक्वल टू 0 या फिर सिग्मा m इक्वल टू 0। अपनी जरूरत के हिसाब से हम इसमें से एक इक्वेशन, दो इक्वेशन या तीनों इक्वेशन की मदद से जो सपोर्ट्स हैं वहां पर रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसके बारे में अगर कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहता है तो हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स की वीडियोस देख सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालनी है रिएक्शंस। तो यहां पर ये सिमेट्रिकल है तो ये दोनों तरफ ये लोड आधा आधा बढ़ जाएगा, तो 10 किलो न्यूटन की रिएक्शन हमें मिलेंगी। देन ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस एंड रिएक्शन आर एडिड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ बीम टू प्रिजर्व द मैथमेटिकल साइन कन्वेंशन। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सेक्शन लेना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड से हमें सारे फोर्स और रिएक्शन को ऐड करना है, लेकिन जो हमने ये साइन कन्वेंशंस लिए हुए हैं इनको मानते हुए।
यानी कि अगर ऊपर की तरफ है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन है ऊपर की तरफ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, सेक्शन हमारा ये है, तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर हम राइट की तरफ से आ रहे हैं, अगर हम राइट साइड से कंसीडर करें तो रिएक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन राइट साइड में ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये आएगी नेगेटिव और नीचे की तरफ आएगा पॉजिटिव। तो ये जो साइंस हैं हमें जरूर ध्यान रखना है, आइदर हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएं या फिर राइट हैंड साइड से जाएं। तो हमें जो मैथमेटिकल साइंस है उनको जरूर ध्यान रखना है, जो भी सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं। और कोशिश करनी है कि जब हम शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो ये सिंबल अपना क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जरूर बनाएं, जिससे आपको हमेशा ध्यान रहे कि आपको कौन सी साइन पॉजिटिव लेना है, कौन सी फोर्सेस नेगेटिव लेनी है। The shear force at a section is simply equal to sum of all the vertical forces to the left of the section। तो ये बिल्कुल हमने जैसे बार बार मैं बता रहा हूं कि जो हमारी shear force होगी, हमने कोई सेक्शन लिया है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी फोर्सेस हैं या रिएक्शन है उनका सम हमारा होगा shear force। नेक्स्ट है shear force curve is continuous unless there is a point load on the beam। जब हमारा जो shear force कर्व है, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा जब तक कि वहां पर बीच में कोई पॉइंट लोड नहीं आता। तो पॉइंट लोड कहां पे है, ये यहां पर। तो अगर मैं इसको नीचे ड्रॉप कर दूं इन लाइंस को, तो जहां पर पॉइंट लोड है वहां पर हमारा जो shear फोर्स डायग्राम है वो अचानक से जंप करता है। तो वही चीज हमने यहां पर बताई हुई है कि जहां पे भी पॉइंट लोड आएगा या रिएक्शन आएगी, फोर्स है या रिएक्शन की वजह से जहां पर भी पॉइंट लोड आएगा वहां पर हमारा जो shear फोर्स है वो जंप करेगा। यानी कि यहां पर पूरे में shear फोर्स बराबर है, लेकिन जैसे ही 20 किलो न्यूटन का लोड लगा तो ये 20 किलो न्यूटन जंप कर गया। तो इस तरह से हम shear फोर्स डायग्राम को बनाएंगे। इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारा यहां पर 10 किलो न्यूटन है रिएक्शन, ये हमने 0 लाइन मान ली है, या आप इसको ए बी भी बोल सकते हैं। तो हम अगर राइट साइड से शुरू करें यहां पर shear फोर्स डायग्राम बनाना, तो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है और ये है पॉइंट ए। 10 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ है, तो ये क्योंकि हमारा सेक्शन के राइट साइड से हम राइट साइड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम ये वाले साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यानी कि नीचे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव। तो ये ऊपर की तरफ लोड है तो हम कहां चले, 10 किलो न्यूटन नीचे की तरफ, यानी कि नेगेटिव। वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। उसके बाद हमारा कोई लोड नहीं है, तो हमारा shear फोर्स एक समान स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। उसके बाद यहां पर हम पहुंचे पॉइंट पर सेंटर में, तो यहां पर 20 किलो न्यूटन का लोड नीचे की तरफ लग रहा है, और जो नीचे की तरफ लगने वाले लोड है वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो हम ऑलरेडी -10 पे हैं, उसमें अगर हम +20 ऐड करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, +10 पर। तो -10 +20, तो हम पहुंच गए +10 पर। तो ये पॉइंट हमको मिल गया। उसके बाद इस पूरे सेक्शन में यहां पर कोई भी लोड नहीं है मिड पॉइंट और ए के बीच में, तो हमारा जो shear फोर्स है एक बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद हम यहां पर पहुंचे, तो यहां पर 10 किलो न्यूटन है जो ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ है तो यहां की नहीं हमारा नेगेटिव होगा, तो हम आएंगे नीचे की तरफ 10 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हम एक shear फोर्स डायग्राम बनाते हैं, और हम इसको क्लियरली समझेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। When the successive summation process is used, the shear force diagram should end up with a previously calculated shear। तो जब हम सक्सेसिव समेशन यानी कि बार बार हम जोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जब हम लास्ट एंड पॉइंट पर पहुंचेंगे, यानी कि इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो जो हमारा shear फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वो लास्ट पॉइंट पर जो रिएक्शंस हैं उसके बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इस जगह पर हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो कितनी है, वो 10 प्लस है, +10। लेकिन इस पॉइंट पर आके हमारी रिएक्शन कितनी मिल रही है, हमें मिल जा रही है
हमें वही 10 मिल रही है लेकिन उसका साइन अलग है। यहां पर हमको क्या मिल रहा है -10। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हम फाइनली हम पहुंच जाएंगे 0 पे। तो हमारा जो shear force डायग्राम है वो 0 पे मिलना चाहिए हमें फाइनली। नो shear force एक्ट थ्रू द बीम जस्ट बियॉन्ड द लास्ट वर्टिकल फोर्स और रिएक्शन। तो जो मैंने ये बताया लास्ट पॉइंट पर जहां पर या तो रिएक्शन है या फोर्स लगी हुई है, उसके बाद में हमें कोई भी shear फोर्स नहीं मिलना चाहिए। नो shear फोर्स बियॉन्ड लास्ट वर्टिकल फोर्स या रिएक्शन, जो सबसे आखिरी फोर्स या रिएक्शन लगी हुई है उसके बाद हमें कोई भी shear फोर्स इस तरफ में नहीं मिलना चाहिए। हमारी लास्ट रिएक्शन बाकी के पूरे shear फोर्स के बराबर होनी चाहिए। दैट इज द shear force will be 0 at each end of the beam unless a point force is applied। या तो यहां पर वो डायरेक्टली 0 पर आकर मिलेगी लाइन, या फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट पर एंड पर पॉइंट लोड है जैसे कि यहाँ पे 10 किलोमीटर है, इसको जब हम लगाएंगे तब वो 0 हो जाएगा, लेकिन फाइनली वो आएगा कहां पर, 0 पर ही। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग मोमेंट के बारे में और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।